श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य पंडित कृष्ण त्रिपाठी और आज उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। धनतेरस कब मनाया जाएगा और धनतेरस को लेकर के थोड़ा कहीं ना कहीं लोग कन्फ्यूजन की स्थिति में हैं कि कब उन्हें मनाना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से कब मनाना चाहिए आज इसके विषय में बताऊंगा आप सभी को। और धनतेरस को कौन सी शुभ वस्तुएं घर में खरीदने से धन धान की वृद्धि होती है और किन चीज़ों को घर में उस दिन नहीं लाना चाहिए, एवं इस समय कौन सा शुभ मुहूर्त है इन दिन में कि उस समय आप इस चीज़ों की खरीदारी अगर करते हैं तो घर में धन संपदा भरी रहती है। और इस दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करने का विशेष महत्व कहा गया है, क्योंकि माँ लक्ष्मी समुद्र से उत्पन्न हुई हैं और माँ लक्ष्मी का यह जन्मदिन है। तो इस दिन माँ लक्ष्मी की कौन से स्त्रोत्रों से पूजा करनी चाहिए जिससे घर में धन संपदा सदा भरा रहे, क्योंकि लक्ष्मी की उत्पत्ति जल से हुई है और जल स्थिर नहीं चर है, हमेशा चलता रहता है। इसीलिए माँ लक्ष्मी को भी चला कहा गया है, जो हमेशा चलती रहती हैं। तो अगर इस समय बताए हुए मुहूर्त पर यदि आप पूजा करते हैं तो लक्ष्मी सदा आपके घर में सदा सर्वदा के लिए स्थिर हो जाएगी। और किस प्रकार से करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। और हमारे जीवन में सबसे बड़ा हमारे शरीर को कहा गया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो शरीर की आरोग्यता के जो देवता हैं वो धन्वंतरी जी को कहा गया है, क्योंकि इस दिन समुद्र से उत्पत्ति धन्वंतरी जी की भी होती है। तो घर में धन्वंतरी जी की भी पूजा करनी है, उनके भी स्तोत्रों का पाठ करने से घर में सदा सर्वदा जो है आरोग्यता का माहौल बना रहता है, शरीर में किसी भयंकर रोगों की उत्पत्ति नहीं होती है अगर आप इस दिन धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं। अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप सभी शेयर भी करें ताकि यह जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। सबसे पहली बात यह है कि 29 तारीख को 10:31 से यह त्रयोदशी तिथि आरंभ हो रही है और 30 तारीख को 1:15 तक यह तिथि रहेगी। तो जितना भी हमारा यह शुभ काल आ रहा है यह 29 तारीख में आ रहा है। लोग उदया तिथि को भी मानते हैं, लेकिन वस्तुतः जो है आपको 29 तारीख में करना है, क्योंकि बहुत सारा जो आपका इस काल है, जो समय आपको इस तिथि में प्राप्त हो रहा है। तो 29 तारीख को ही त्रयोदशी का यह शुभ त्यौहार मनाया जाए। त्रयोदशी के दिन खरीदारी कब करें प्रश्न उठता है। तो खरीदारी करने का जो समय है वो 7:50 से लेकर के 10 बजे तक वृश्चिक लग्न है। तो अगर आप खरीदारी करने जा रहे हैं तो आप 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक आपको करना है। दूसरा मुहूर्त कब है तो 2 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक का शुभ मुहूर्त है। आपको अगर खरीदारी करनी है तो इन समयों में ही आप करें। तीसरा मुहूर्त है 6:36 से 8:32 तक, शाम को 6:32 से 8:32 तक का ही मुहूर्त है। तो ये तो हो गया, आपके समय हो गए कि कब आपको खरीदारी करनी है। दूसरा विषय, अब हमें खरीदना क्या होता है। सबसे पहली बात है कि इस दिन शुभ वस्तुओं को खरीदने का महत्व कहा गया है। शुभ वस्तुएं क्या हैं तो धातुओं से संबंध है, जैसे सोने चांदी के कुछ बर्तन खरीद सकते हैं या अन्य धातुओं से बने हुए कुछ घर के उपयोगी जैसे झाड़ू इत्यादि भी खरीदने का बहुत बड़ा महत्व है। तो आप अगर इस दिन कुछ खरीदना चाहते हैं तो धातु से संबंधित जैसे तांबा, पीतल, कांसा, सोना, चांदी, इन वस्तुओं का खरीदारी करनी है। इसमें एल्युमिनियम, स्टील, कांच के बर्तन, प्लास्टिक इत्यादि सर्वदा वर्जित हैं। इन चीज़ों को कभी भी खरीदना नहीं चाहिए। अगर धातु खरीदते हैं तो घर में सदा वैभव से आपका घर भरा रहेगा, सुख समृद्धि आपके घर में भरी रहेगी। ये तो खरीदियों की वस्तु हो गई। अब इस दिन माँ लक्ष्मी की साधना करने का बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि जो व्यक्ति धनतेरस को यानी कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को जो व्यक्ति माँ लक्ष्मी की पूजा करता है, साल भर तक उसके घर में धन वैभव, सुख संपत्ति, आरोग्यता की कमी नहीं होती है। उसके घर में माँ लक्ष्मी सदा सर्वदा के लिए आकर निवास करती हैं। तो इस दिन माँ लक्ष्मी के विशेष स्तोत्रों का पाठ होता है, जैसे कि शास्त्रों में ऋग्वेद का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मंत्र है
सूक्त है जिसे हम कहते हैं स्त्री सूक्त। तो इस दिन आप सभी स्त्री सूक्त का श्रवण करें। आजकल तो मोबाइल में उपलब्ध हो जाते हैं, तो आप सभी स्त्री सूक्त का श्रवण कर सकते हैं। अगर सामर्थ्यता है तो किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके घर में 108 बार 1000 बार आप स्त्री सूक्त का पाठ करवाएं। इस उपाय के करने से जीवन में कभी भी लक्ष्मी आपके यहाँ से नहीं जाएगी, क्योंकि लक्ष्मी वैसे चला है, आज यहाँ है तो कल वहाँ होगी। परंतु अगर आप इन सूक्तों के द्वारा माँ की अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, तो कभी भी आपके घर में धन ऐश्वर्य की कमी रहेगी नहीं, हमेशा आपके घर में स्थिर रूप में विद्यमान है। और कनकधारा स्तोत्र का भी बहुत बड़ा महत्व बताया गया है कि जो व्यक्ति त्रयोदशी के दिन यानी कृष्ण पक्ष त्रयोदशी कार्तिक इसमें अगर कोई पाठ करता है धनतेरस के दिन, तो उसके जीवन में भी कभी माँ भगवती लक्ष्मी की कमी नहीं होती, हमेशा धन वैभव से घर भंडार भरा रहता है। बढ़िया सुंदर कमल से माँ की अर्चना करनी चाहिए। 108 श्री सूक्त से 108 बार कमल पुष्प अर्पित करने से कितना भी बड़ी जीवन में दरिद्रता क्यों ना हो, व्यक्ति माँ भगवती प्रसन्न होकर उसकी सारी दरिद्रता को नष्ट कर देते हैं। साथ में धन्वंतरी जी की पूजा करने का बहुत बड़ा महत्व है। धन्वंतरी जी की पूजा इस दिन इसलिए की जाती है क्योंकि इसी दिन समुद्र से उत्पत्ति धन्वंतरी जी की भी होती है। धन्वंतरी जो है आरोग्यता के देवता माने गए हैं। तो इस दिन धन्वंतरी स्तोत्र का जो पाठ करते हैं, औषधि की पूजन करते हैं, इस दिन वैद्य जो है औषधियों की पूजा करते हैं, तो हमारे घर में रोग व्याधि हमारा घर मुक्त रहे सदा सर्वदा के लिए। बड़े से बड़े बीमारियां भी कहते हैं धन्वंतरी स्तोत्र के पाठ करने से तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। तो धन्वंतरी के इस स्तोत्र धन्वंतरी स्तोत्र ही है, इस मंत्र का नाम ही है, इस स्तोत्र का धन्वंतरी स्तोत्र है, धन्वंतरी स्तोत्रम। इसका पाठ घर में आप कराएं किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा, तो आपके घर में आरोग्यता भी बनी रहेगी, क्योंकि हमारे जीवन में धन भी बहुत जरूरी है और धन से ज़्यादा हमारे शरीर की आरोग्यता बहुत ज़्यादा जरूरी है। धन का उपयोग तभी आप कर सकते हैं जब आपका शरीर स्वस्थ रहता है। तो इस दिन यानी 29 तारीख को आप सभी को माँ लक्ष्मी की पूजा साधना आराधना करने से अक्षय फल का फल प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी की सदा सर्वदा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर उनकी कृपा बनी रहती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिएगा, ताकि ये जानकारी अन्य सभी लोगों तक प्राप्त हो सके। इसमें मंत्रों की भी बहुत सारी विधियां हैं, मैं आपको वो अगली वीडियो में बताऊंगा कि कौन से मंत्रों का आप स्वयं जाप कर सकते हैं और कौन ब्राह्मणों के द्वारा भी किन मंत्रों का जाप करवा सकते हैं। अगली वीडियो में आप सभी के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।